हाँ, इन्होंने कुछ पिछले जन्म की ऐसी बातें बताई थी जिससे यकीन होता है कि ये पिछले जन्म में हमारे पिताजी थे। हाँ। ये तो ट्रैक्टर हमारा ही था। ये आपका ही था पिछले जन्म में, आपने लिया था, आप चलाते थे इस ट्रैक्टर को। अच्छा, जो आपकी डेड बॉडी थी उसी के साथ में रही हाँ, आपकी? उसी 3 दिन उसके साथ रहा था। की आत्मा है वो कहाँ रही? वो मेरे घर में एक के पास एक पेड़ है, मैं वहाँ पे बैठा रहता था। और कभी मेरे जो भाई है बहन है, मैं उनको कहता था, मैं ये रहा, कुछ सुनता ही नहीं था। दोस्तों, जैसा आपने इन वीडियो क्लिप्स में देखा कि इन लोगों का दावा है कि ये पिछले जन्म में एक दूसरे स्थान पर थे, लेकिन मरने के बाद इनका पुनर्जन्म हुआ और फिर दोबारा जन्म लेकर ये लोग धरती पर आए और अपने पुराने परिवार को पहचान लिया। तो क्या ऐसा संभव है? क्या पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य दोबारा से पृथ्वी पर आ सकता है और अपने पुराने परिवार के लोगों को पहचान लेगा? क्या ऐसा हो सकता है? हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप इन चीज़ों पर विश्वास करता है और उनका मानना है कि मनुष्य दोबारा से जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। और मैं बहुत ही शौक हुआ क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो भी दोबारा जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा ही नहीं और कभी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अच्छे से समझा नहीं। देखिए, पवित्र बाइबल में अय्यूब की किताब में इस प्रकार लिखा है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अय्यूब के द्वारा बिल्कुल साफ बात की है कि जैसा बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति एक बार अधलोक में उतरने वाला, यानी कि जो व्यक्ति एक बार मर जाए, वो वहाँ से फिर दोबारा लौटकर वापस नहीं आ सकता। वह अपने घर को फिर लौट कर ना आएगा। यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए, साफ तरीके से लिखता है कि वह अपने घर को फिर दोबारा लौट कर ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर दोबारा से मिलेगा। ये जो वीडियो क्लिप्स आपने देखी थी, इनमें क्या था? इनके अंदर दिखाया गया था कि लोग फिर दोबारा से अपने परिवार में आ रहे हैं और अपने स्थान पर फिर दोबारा लौट आ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि वो फिर दोबारा लौट ना आएगा और ना ही अपने स्थान में मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको क्लियरली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि ये किसका काम है, कौन है जो ऐसे लोगों को भरमा रहा है। और इन गवाहियों के द्वारा जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म है और वो दोबारा से नया जन्म प्राप्त करके अपने परिवार में या इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे। बेसिकली एक चक्कर लगता रहेगा जिसमें वो बार बार नया जन्म प्राप्त करते रहेंगे। एक बार कोई भी मर जाए तो वह फिर दोबारा वापस नहीं आता। बाइबल में ऐसा साफ साफ लिखा है। देखिए, आज शैतान लोगों को भरमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है कि मरे हुए लोगों का नाम लेकर वो दोबारा से परिवारों में कुछ लोगों को भेज देता है और उन लोगों के विनाश का कारण बनता है। वो ऐसे लोगों को भी खड़ा करता है जो कहते हैं कि मैं पहले जन्म में आपका बेटा था, आपकी बेटी थी, और पहले जन्म में मेरे साथ ऐसा हुआ है और अब मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस ने लिखा कि शैतान ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करना जानता है। वो ऐसा रूप धारण कर सकता है ताकि वो देखने में लगे कि बिल्कुल परमेश्वर का दूत है। तो क्या वो इंसानों का रूप धारण नहीं कर सकता? एग्जैक्टली बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। और इसलिए आज वो ऐसा करके हमारे संसार में एक बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, जहाँ पर लोग रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर डिवाइड होते जा रहे हैं। शैतान के ये जो दुष्ट होते हैं वो पिछले जन्म की बातों को आधार रखकर एक परिवार में एंट्री करते हैं और फिर वहाँ से कभी निकलते नहीं। ऑलमोस्ट हर महीने ऐसी कुछ ना कुछ नई स्टोरी सुनने को मिलती है जहाँ पर दावा किया जाता है कि वो व्यक्ति दोबारा से जन्म लेकर अपने परिवार में आ गया। दोस्तों, जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको मैंने देखा है। और आप YouTube पर एक बार सर्च मारिए, आपको ऐसी हज़ारों टेस्टमनीज मिल जाएंगी जो दावा करते हैं कि वो दोबारा से जन्म लेकर अपने परिवार में आकर मिल रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ये किसका काम है? ये सही काम नहीं है। देखिए, भजन संहिता 78 उसके 39 में देखिए क्या लिखा है आसाफ ने। वहाँ पर लिखा है, उसको स्मरण रहा कि ये नाशवान है,
ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी हमें मिलेगी। वहाँ पर लिखा है ही रिमेंबर्ड दैट दे वर बट फ्लैश, ए पासिंग ब्रीज दैट डज नॉट रिटर्न। तो वहाँ पर लिखा है वो कुछ नहीं थे, वो क्या थे? वो फ्लैश थे, शरीर था उनके पास, एक हवा के समान थे जो बह जाती है और फिर दोबारा लौटकर वापस नहीं आती। दोस्तों, इब्रानियों की पत्री में इसके बारे में लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 27 आयत में, कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद परमेश्वर के सिंहासन का सामने खड़ा होना नियुक्त है। एक बार जब मनुष्य मर जाता है तो उसका न्याय होता है, उसके बाद वो दोबारा से जन्म लेकर पृथ्वी पर नहीं आता। बाइबल हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरे शमूएल की किताब उसके 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब राजा दाऊद का एक बेटा उत्पन्न हुआ व्यभिचार के कारण, तब परमेश्वर ने उसे दंड दिया, और जब वो बेटा मर गया तो राजा दाऊद वहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है उन्होंने कि अब वह मर गया है, तो अब मर गया है तो मैं उपवास क्यों करूं? क्या मेरे उपवास करने से वो वापस दोबारा पृथ्वी पर आएगा? वो कहते हैं नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा, यानी कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन वो जो मर गया है वो लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से बताया गया है कि जो मर गया है वो लौट कर यहाँ नहीं आएगा। इनफैक्ट हम जो धरती पर हैं, हम मरने के बाद वहाँ पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इन प्रकार की कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि चारों तरफ आज यही झूठ फैलाया जा रहा है कि इंसान मरेगा और मरने के बाद दोबारा नया जन्म लेकर तोता बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर दोबारा पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो यहाँ से एक बार चला गया वो किसी का बेटा, बाप, रिश्तेदार बनकर कभी भी वापस नहीं लौटेगा। सबोपदेशक की किताब उसके 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में देखिए, वहाँ पर भी लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हमारा जो शरीर है, क्योंकि वो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था, तो वो दोबारा वापस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा क्योंकि परमेश्वर की ने बनाई थी, परमेश्वर के द्वारा फूंकी हुई थी, तो वो आत्मा दोबारा से परमेश्वर के पास चली जाएगी, वो लौटकर वापस नहीं आएगी, नया जन्म वहाँ पर कोई भी प्राप्त नहीं होगा। सो दोस्तों, आप देखिए बाइबल बहुत सारे और भी बहुत सारी आयतें हैं बाइबल में, अलग अलग स्टोरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो इस बात को क्लियर करती हैं कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य का एक बार मरना और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। इसलिए आप झूठ से गुमराह ना हो। मसीह भाई बहनों, आप अपनी बाइबल को जरूर पढ़ें, समझें कि आखिरकार बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है, क्योंकि आज संसार में हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं और इसके कारण बहुत से लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है जब वो बिल्कुल ऐसी लाइव स्टोरी सुनते हैं दूसरे लोगों के द्वारा कि मैंने जन्म पाकर दोबारा से अपने परिवार में आ गया हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये किसकी चाल है और हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और हम उसके हथियारों को, उसकी चाल को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं।